मैं ममता शर्मा फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एस्ट्रो कीर्ति पर। आज मैं आपको वास्तु से रिलेटेड कुछ ऐसे आसान उपाय बताऊंगी जिसको करके आप अपने घर के वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा हो, धन का अभाव हो रहा हो, घर में कलह का वातावरण रह रहा हो या किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही हो, तो हो सकता है आपके घर में वास्तु से रिलेटेड कोई दोष हो। ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि आप नियमित रूप से अगर वास्तु से रिलेटेड कोई भी उपाय करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता नहीं आती है, धन का अभाव नहीं रहता है। आप इन दोषों को दूर कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने घर के मेन गेट को साफ सुथरा रखें। मेन गेट की दीवारों पर समय समय पर कलर करवाते रहें। आपके घर के मुख्य द्वार पर उत्तर पूर्व की दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी के पौधे में आप सुबह जल दीजिए, दिया धूप जलाइए, शाम को भी दिया धूप जलाइए और हर गुरुवार को उसमें उसकी जड़ में आप 2 to 3 ड्रॉप्स कच्चे दूध की बूंदों को टपकाएं। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी और संडे को आप तुलसी में जल ना दें। तुलसी का पौधा मुख्य द्वार पर लगाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। जो दिया आप तुलसी के पौधे में लगाते हैं वो घी का होना चाहिए। गाय के घी का होगा तो अति उत्तम रहेगा। आपके घर के मुख्य द्वार पर आप ओम या स्वास्तिक लगाएं। स्वास्तिक आप तांबे का, चांदी का या किसी भी मेटल का लगा सकते हैं। और अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम है तो आप लाल गेरू से स्वास्तिक बनाएं या फिर तांबे का स्वास्तिक लगाएं। आप अपने घर के मुख्य द्वार पे गणेश जी की मूर्ति लगा सकते हैं या गणेश जी का फोटो लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उनका मुख आपके मुख्य द्वार के अंदर की तरफ हो। आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी कबाड़ इकट्ठा ना रहे। कोई भी पुरानी चीज़ें जो यूज़ में नहीं आ रही हो, बच्चे के टूटे हुए खिलौने हो, चाहे कुछ भी सामान हो, जो इलेक्ट्रिक आइटम हो जो नहीं यूज़ आ रहे हो, तो उनको आप ना रखें। उनको रखने से आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होगा। हर शनिवार को अपने घर में अच्छे से सफाई करें। जितने भी जाले हो उनको हटाएं और जितने भी रद्दी और कबाड़ सामान हो उनको हटाएं। आपके घर के पूर्वी जोन में मेटल से बना हुआ सूर्य लगाएं। मुस्कुराते हुए सूर्य की फ़ोटो, सौम्यता लिए हुए सूर्य की फ़ोटो जरूर लगाएं। इससे आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में यश फैलेगा। घर के उत्तरी जोन में टेबल या किसी दीवार में आप कुबेर जी की मूर्ति या फोटो लगाएं। इसको लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है और पैसों की कमी नहीं रहती है। कुबेर जी का पूजा ना करें क्योंकि कुबेर जी यक्ष देवता है, यक्षराज है, उनकी पूजा नहीं की जाती है। हाँ, कुबेर यंत्र का पूजन आप अपने पूजा स्थल में रखकर कर सकते हैं। आपके घर के साउथ ईस्ट जोन में या दीवार पर जहाँ पर साउथ ईस्ट होता है वहाँ पर आप हरियाली की फ़ोटो लगाएं। आपके घर के उत्तरी दीवार पर या ऑफिस के उत्तरी दीवार पर आप लक्ष्मी माता की ऐसी फ़ोटो लगाएं जिनमें वो आशीर्वाद की मुद्रा में हो और उनके हाथों से सिक्के बरस रहे हों और 2 हाथी उनको जल से अभिषेक कर रहे हों। तुलसी के अलावा ज्योतिष शास्त्र में और भी कई ऐसे पौधे बताए गए हैं जिनको लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि और धन प्राप्ति में वृद्धि होती है। अश्वगंधा का पौधा लगाएं। इसको लगाने से आपको धन संबंधी कोई भी परेशानी से नहीं जूझना पड़ता है। ये बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। इसके अलावा आप श्वेतार्क का पौधा लगाएं, जो घर से बाहर लगाएं, अपनी गैलरी में लगाएं। इसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि तुलसी, केले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, उसी तरह से उनको एक और पौधा भी बहुत अत्यंत प्रिय है जो है आंवले का पौधा। आंवल एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करने का खास विधान बताया गया है। इस पौधे को घर में लगाने से सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है, कलह का वातावरण नहीं होता और भगवान विष्णु का वास रहता है।
घर में प्लास्टिक के पौधे ना लगाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधे अशुभ बताए गए हैं। शमी का पौधा अपने घर के ईस्ट में लगाएं। इसको लगाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि के सभी प्रकोपों से मुक्ति मिलती है। और इसकी जड़ के पास हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि के साथ साथ भगवान शिव और गणेश को भी ये पौधा अत्यंत प्रिय है। आप हर सोमवार को शिवलिंग पर शमी के पत्तों को चढ़ाएं, तो इससे आपका गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। और आप हर बुधवार को दूर्वा के साथ गणेश जी को शमी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। इससे आपको आर्थिक तंगी से निजात मिलेगी, आपको पैसों की तंगी कभी नहीं आएगी। वास्तुशास्त्र में पिरामिड का भी बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित करते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी खत्म होगी और आपके पैसों में बरकत होगी। दूसरा उपाय पिरामिड से रिलेटेड ये है कि अगर आपके बच्चों का मन नहीं लगता हो पढ़ाई में, तो आप उनकी स्टडी टेबल पर एमेथिस्ट का पिरामिड रख सकते हैं। एमेथिस्ट का पिरामिड बच्चों की टेबल पर रखने से उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ता है और वह एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। अब एक अंतिम उपाय, आपके घर के किसी भी हिस्से में वास्तु दोष है तो आप कांच के बोल में रॉक सॉल्ट भरकर रखें या फिर रॉ क्लियर क्वार्ट्ज रखें। ज्योतिष संबंधी ऐसे आसान उपायों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।